नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल इंसाफ की पुकार में स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं हिसार के अंदर। यहाँ पर संत रामपाल जी के बहुत सारे अनुयायी आए हैं, तो आज हम उनसे जानेंगे किस लिए आते हैं यहाँ पर। नमस्कार माता जी। साहिब जी मगर जी। आप कहाँ से आए और आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमला है। हम गाँव निगदू, जिला करनाल से आए जी। तो आप हिसार में किस लिए आए हो? हमारे गुरु जी के लिए आते हैं हम। कौन आपके गुरु जी? संत रामपाल महाराज जी। तो आप संत रामपाल जी से कब से जुड़े हो? 2008 में जुड़े थे जी। तो उससे पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे? हम करते थे पहले बचपन में, तो देवी देवताओं की करी। फिर जी दिल में आया भी कोई गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र जितने भी बनाए गए हैं परमात्मा के वास्ते बनाए गए। अगर हम शास्त्रों को समझते तो हमने गुरु बनाने की क्या लोड़ थी। अब संत रामपाल महाराज की शरण में हम इसी वास्ते आए, गुरु बनाए कि हम ना भी परमात्मा की प्राप्ति हो, परमात्मा का पता लगे। तो पहले हम ना राधा स्वामी पंथ में जुड़े, 28 साल मैं वहाँ रही। उससे माना ये नहीं पता था भी भक्ति कैसी है, कैसी करनी चाहिए। जैसे गुरु जी कहते थे माना वैसे ही हम चलते थे। तो फिर गुरु जी कहते भाई हम तुमको सचखंड ले जाएंगे, सतलोक ले जाएंगे। ऐसे बका बका के उन्होंने हमारे 28 साल बर्बाद कर दिए। तो राधा स्वामी आपने गुरु बनाया था, उनके क्या नाम थे? उनका नाम था जी, पहले ठाकर सिंह थे, वो गुजर गए। फिर ये स्वामी जी फिरोजपुर बस्ती, तो वहाँ जिला फिरोजपुर पंजाब में हमने नाम लिया, वहाँ 28 साल रहे। तो आप फिर भक्ति कर रहे थे, पहले बता रहे हो 28 साल से जुड़े थे राधा स्वामी पंथ से, तो फिर संत रामपाल जी की शरण में आप क्यों आए? जी उनके विचार ही ऐसे लगे कि सचखंड ले जाएंगे, सतलोक ले जाएंगे, और उनकी कोई नियम नहीं था। कोई ऐसा नहीं था कि भक्ति के बारे में जैसे कहते हैं कि जब बाढ़ ही नहीं होगी तो खेती कैसे बचेगी, उनका कोई भी नियम नहीं था। तो वो सत्संग करते थे, वाणी लेते थे दरबार साहब की या कोई स्वामी जी की या इसकी या नाम कबीर साहब की, और व्याख्यान वो और करते थे। तो उनसे हमने ये पता लगा कि वाणी तो कोई और ले रहे और ये व्याख्यान कुछ और दे रहे। तो इससे मन बहुत ख़राब होया। एक बार ना मेरी वह ड्यूटी लगा दी, कहने लगे उनका तू सत्संग, वो एक बहन सत्संग करेगी और एक तू ना आप पाठ करना। जब हमारे हमने कहा जी हमारे को पता ही नहीं, जब हमारे को ये हम ना गुरु जी ने आदेश दे दिया अभी तू पाठ करया कर। पाठ में किस चीज़ का करूँ, जब हमारे को अंदर ज्ञान ही नहीं, हम पाठ किस चीज़ का करेंगे। तो एक बार ना वो सत्संग कर रही थी बहन, उन्हें 6-7 दिन सत्संग करी। तो मैंने कहा अभी तो सत्संग कोई नहीं, तो हमारे को बकाने वाली बात हो रही। तो फिर मैंने कहा उससे मैं जो दरबार साहब की बाणी है, तो जो मैं आज तो रोज़ तुम अपनी मर्ज़ी से सत्संग करा, आज मैं अपनी मर्ज़ी से सत्संग कराएंगे। उनको नहीं, मेरी मर्ज़ी चलेगी, वो बहन बोली। फिर मैंने 5-6 दिन सत्संग चलता रहा। फिर उसके बीच में मैंने ना एक चीज़ रख दी, जिस तरह उसके बीच में कोई तिल्ला रख दिया मोटा सारा। मैंने कहा दीदी जो हम सत्संग करते हैं उसमें हमारे को दिमाग में पल्ले तो पड़ती नहीं। कहने नहीं इनको ठीक है। मैं कहा जो आज सत्संग किताबें खोल लांगे ना, दरबार ग्रंथ खोल लांगे, जो वो जो सा पाठ निकलेगा उसका तुमने व्याख्यान देना पड़ेगा। कहो ठीक है। मैंने तो शरारत तो पहले कर रखी थी, उसके अंदर वो रख दिया था, तो वो एक लीगड़ा रख दिया था बड़ा सारा। तो मैंने खोल लिया, वही लिखा कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। हालांकि ये कबीर साहब की वाणी है जी। 2 बार तो उसने दिखान दिया ऊपर से, जब वो पूरा दिखा ऊपर उकले मंडला की वाणी आई तो वह चुप होगी। मैंने कहा दीदी दो फिर इसका व्याख्यान करो। अगर जी मेरे बस का नहीं है। फिर हमारे को क्यों बका रहे, फिर जगह तुम्हारे बस का नहीं। तो गुरु जी तो दे नहीं रहे सत्संग। तो फिर वो गुरु जी के पास गई, तो गुरु जी इस कमला ने कहा भाई व्याख्यान दो इसका, इन्हें पाठ नहीं करा। तो कहने लगे इनका अभी तूने दे देना था इसका व्याख्यान। को जी मेरे को तो पता ही नहीं। तो फिर इनका भी कमला तन्ना यूँ क्या करे, दरबार साहब की यह वाणी कहाँ से लिखड़ी। मैं कहा जी ये कबीर साहब की वाणी है, इसका व्याख्यान दो। तो उनका मैं नहीं दे पाऊँगी। नहीं दे पाओगी तो हमारे को क्यों बका रहे हो। फिर कहने लगे चलो नहीं सत्संग करना। एक बार गुरु जी फिर आए हमारे कमरे में, सारी संगत इकट्ठी कर ली। कहने लगे जो सचखंड या सतलोक जाना चाहती है बहना, वो हाथ खड़ा कर लो। मैंने कहा जी हाथ खड़ा करे। सारी बहनों ने हाथ खड़ा कर लिया, मैंने हाथ नहीं खड़ा कराया। गुरु जी कहने लगे कमला तूने हाथ नहीं खड़ा कराया। मैं कहा जी मैं हाथ खड़ा कैसे करूं।
वो सतलोक नहीं जाना, सचखंड नहीं जाना। मैं कहना मैं नहीं जानती। कहा क्यों? मैं कहा मैंने तो ये लग रहा है आप ही नहीं जा रहे सचखंड सतलोक में, आपके नहीं विकार ख़त्म हुए, हमारे कैसे होंगे? वो कहने लगे नु कहा तू ना मेरे पास नहीं रहना। मैं कहा नहीं मैं नहीं रहती। तो यूँ बता दो कि दरबार साहब की बाणी क्या कह रही है? कहा हमारे पास तो यही नाम है, अगर जपना तो जप ले, नहीं तो अपने घर जा। कुछ दिन बाद और कहने लगे जी मेरा हो गया बुखार टाइफाइड, इतना बुखार हो गया मेरे को कि बस जिस तरह शरीर छूटेगा। मैंने गुरु जी पे अर्ज करी, महाराज जी दया करो मेरा बुखार ठीक कर दो। वो कहने लगे कर्मा का लेख तो भुगतना पड़ेगा। तो मैंने क्या बाणी के अंदर लिखा है सदगुरु कर्म की रेख मिटावे। वो चुप हो गए गुरु जी। मैं कहा यूँ बाणी आप सत्संग के दे रहे और बाणी का फरमान के कर रहे, यूँ क्या चक्कर है? तो गुरु जी फिर चुप हो गए। तो मैंने कहा अभी थारे बस का सौदा नहीं आई हूँ। मैं जी वहाँ आते आ गई। मैं वहाँ रही थी 4 साल गुरु जी के पास। तो जब मैंने उनकी ऐसी वृत्ति देखी, मैंने कहा ये तो कुछ नहीं, तू यहाँ से चल। फिर जी मैं वहाँ से आके 10 साल घर बैठी रही। सारी बहना कहन दी भाई तू बालगेश्वर का नाम ले ले। मैं कह नहीं। सरसे वाले का नाम लिया जी, वो भी ऐसा ही लगा मेरे को। तो ना उनका कोई नियम और ना कोई उनकी भक्ति, मैंने वहाँ से भी छोड़ दिया। फिर कहने लगे उसका ले लो नाम सतपाल जी महाराज का। मैं कहा अभी कद ना मिलेगा। कब मैं ना उसकी बारात में जान लग रही, गुरु जी की बारात में हरिद्वार। मैं कहा गुरु जी की बारात में? अरे गुरु जी को क्या मतलब था इस शादी से जब ये गद्दी पे बैठ गया? मैं कहा ये भी लेना। फिर भगत जी में बैठी रही। तो कहने लगे उनका तू नाम और कड़ी ले ले। मैंने कहा ये तो मैंने पता है, जो हम रोटी भी खा रहे हैं ना गुरु जी के बिना, ये भी हम दोषी हो रहे हैं। इतना गुरु नहीं बनेगा तो हम पार कैसे होंगे? और ये अन्न भी अच्छा नहीं लगेगा। कुछ दिन भगत जी ठहर के एक भगत आया, उन्होंने मेरे तक किताब दी, कौन संत कितने पानी में। मैंने वो किताब खोल ली। उस किताब में लिखा है कि 5 नाम ये काल के, तो परमात्मा हमारा तो जीवन खराब कर दिया संतों ने। तो भगत जी फिर मैंने ना ये पे थे ना 6-7 भाई आए, वो कहने लगे कमला नाम ले ले कि नाम कुछ संत तो हो। उनका भी संत है बरवाड़े में, तो वहाँ से नाम ले ले। तो जी भगत जी हम फिर गड्डी करी, गुरु जी का नाम लिया, बहुत ही अच्छा लगा। परमात्मा मिल गए। और अब यूँ सोचा मालिक बहुत बुरा दुख होया हमारे साथ, अब परमात्मा मिल गए जी, सब कुछ ठीक हो गया अब तो जी कुछ टाइम पड़ा तो उसकी जो सी घर वाली थी, उन गुरु की और उसकी बहू की खूब लड़ाई बज दी। फिर कि ये गुरु होकर लड़ रहे हैं तो हमारे काम करो तो लो नहीं ख़त्म हुए, इनके नहीं हुए, हमारे कैसे ख़त्म करेंगे? तो जी अपनी उसकी बहू की उसकी हुई लड़ाई, उस गुरु की उसकी घरवाली की। तो उसकी घरवाली ने ना जहर खा लिया। क्या नाम था उस गुरु का? उस गुरु का था गुरु हंस फिरोजपुर वाले। तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा बहन जी रात भी डॉक्टर आया था, आपने जहर क्यों खाया? भी क्या बात हो गई थी? तो उन्होंने कहा नहीं कमला मैंने तो ना नीम पिया था। मैं जी नीम तो ये काम नहीं हो सकता, जितना हम इस तरह लड़ रहे हो, ये जिस तरह इतना पागल बच्चे लड़े कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु में लड़ा परमात्मा जी बता रहे हैं, तो वो बिल्कुल सच है। तो इन संतों ते तो पेंडा छूट गया। अब संत रामपाल महाराज जी मिल गए, बड़ी दया करी परमात्मा ने, कम से कम जीवन तो बचा। तो जो पहले आप राधा स्वामी पंथ में थे तो वहाँ आपको क्या भक्ति साधना दी जाती थी? जी क्या भक्ति दी थी? ज्योत रंजन ओंकार निरंकार सोहम सतनाम, यही सारे परमात्मा ने वाणी में लिखे है। ये तो नाम काल के हैं। जब काल की भक्ति करेंगे तो काल में जाएंगे, दयाल की भक्ति करेंगे तो दयाल में जाएंगे। उन संतों को भी खुद नहीं पता। मैं सत्संग के कर रहा हूँ, वाणी के पढ़ रही हूँ। एक बारी की बात है, हम बैठे थे सब इकट्ठे कर लिए, उसने गुरु ने कहने लगे इनका भाई बोलो सारे को सत्संग समझ आता है? सारे कहने लगे हाँ जी सबको समझ आता है, हम तो आयन पूरी वाणी समझते हैं। मैं तो कहने लगे कमला तू बता भाई तू सत्संग आराम से सुनती है ध्यान से पूरा? मैं कहा नहीं जी मैं नहीं सुनती, मेरी ड्यूटी आपने लगा दी बच्चों में, मैं बच्चों को बैठाने में, पानी पिलाने में और शोर ख़त्म करने में, इनमें मेरी ड्यूटी है, मेरे कोई सत्संग नहीं समझ में आता। 6-7 दिन के बाद वो सारी बहना कहना कि हमारे तो सारी समझ में आवा। 6-7 दिन के बाद उस बेरी सत्संग ला के चले गए और सब ने सत्संग सुना। फिर वो दर्शन देने के लिए आए करने थे
15-20 मिनट वास्ते। फिर वो बाहर जा निकल के कहने लगे जी सबको सत्संग समझ आया? सारा ने कहा हाँ जी आया। मैं कहा कमला तू सुना, तेरे समझ में आया? मैं कहा जी समझ में तो आया, पर इनसे पूछ लो पहले जितने भी खड़े हैं। उनका जी हमारे को तो पूरा समझ है। उनका बाणी बताओ कौन सी थी? उन्होंने कोई नहीं बताई। फिर मैंने कहा शब्द छुड़ावे राज को, शब्द करे फकीर, शब्द फिर राम मिलावे। कहा स्वामी जी कह रही थी कमला मेरे को तो समझ में आता नहीं, दिमाग में नहीं बढ़ता, ये कैसे आ गई इसके दिमाग में? तो कमला का दिमाग और है, तुम्हारा दिमाग और है। 2 दिन के बीच देखा, फिर उन्हें सत्संग कराया। वो पाठी था जो सा बीचों सा पाठ करा था गुरु जी के सामने। फिर उससे पूछने लगे भी सुखपाल आज बाणी कौन सी थी? कहा जी बाणी तो मेरे को पता नहीं। कहा फिर पाठ कौन सा था? जी पाठ का भी पता नहीं। ऐसे ये संत, ऐसे ये चिल्ले, ऐसे हम सुनने वाले, ऐसे वो जिसे पाठी नहीं पता। मैं कह के रहे यार सुन के रहे हैं ये, इनको कोई पता नहीं। तो सिर्फ यही चला भी वहाँ इतनी भीड़ हो रही है, हम भी चलें, और उठा इतना खाना पीना है बस, और उठा कोई भी कुछ नहीं है, ना कोई सत्संग सुनता बैठ के और ना कोई किसी के दिमाग में बढ़ता। ऐसा गुरु ऐसे चले। तो हम सुनते हैं जो भी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो उनको लाभ होते हैं, चाहे आध्यात्मिक लाभ हो चाहे शारीरिक लाभ हो। तो आपके साथ भी कोई ऐसा चमत्कार हुआ है? चमत्कार तो ये हुआ जी भगत जी, मैं तो यही कहूँगी परमात्मा इससे बड़ा चमत्कार हो कुछ नहीं। जो हमारा ना ये जीवन बच गया है, परमात्मा ने हमारे को बचा लिया। इस संतों को भी नहीं पता कि भाई हम अपना ये कहते हैं सत्संग दे रहे हैं ये कि मानुष चोला बड़ा अनमोल है। इनको अपना तो ये खराब कर रहे और मारा भी कर रहे। तो मानुष चोला कितने कीमती है जो इन्हें नहीं पता, तो हमारे को क्या इम्पार करेंगे। तो एक मेरी भाभी है बड़ी, उसको ना ऊपर वो कपड़े सुखाने वास्ते गई तो बिजली ना पकड़ ली। मेरे को नाम लिए 10 दिन हुए थे संत रामपाल महाराज का जी। तो बिजली ना पकड़ ली, मेरे हाथ में एक थोड़ा सा डंडा आ गया, मैंने उसके नहीं तार के ऊपर हाथ लगा दी, वो ला दी, डंडा ला दिया, उसके शरीर का ला दिया। एक हाथ उसका छूट गया और एक हाथ उसका नहीं छूटा। फिर उस टाइम मैंने गुरु जी याद करे, बंदी छोड़ गुजर तो ये गई और दया करो इसका नहीं आज छुटवा दो, बितार तो ये छूट जाए। परमात्मा का नाम लेंदे ही उसका हाथ फट छूट गया और वो नीचे गिर गई एकदम। मैंने रामपाल जी और उस टाइम मैंने को ये भी नहीं पता था अभी परमात्मा इतनी दया कर देंगे। वो गुजर गई और मैंने नीचे आ गई। तो उसका लड़का घर नहीं था, मैंने फ़ोन कराया अभी तेरी माँ गुजर गई और आके देख ले। वो आया, उसने डॉक्टर पर ले गए उठा कर। एक भाई और आ गया भगत, तो कमला क्या हो गया? मैं कहा जी गुजर गई हो। देखी तो गुजर गई। उस पर दंडोत प्रणाम करी ना गुरु जी के सामने, फोटो के सामने। का परमात्मा आप जी का भगत गुजर गया। उन्हें फ़ोन कराया, आश्रम में थे उस टाइम। तो परमात्मा ने कहा बेटा मैं अपनी तरफ से इसको ना उम्र दे रहा हूँ, अगर ये भक्ति करेगी ठीक है, तो भक्ति के लिए मैं ये इसको प्राण दान दे रहा हूँ। गुरु जी का आदेश होया। तो भगत जी वो 10-15 मिनट के बाद वो अपने आप उठ खड़ी हुई। परमात्मा ने इतनी दया करी, दी छोड़ने और सदगुरु डॉक्टर ने देखा जी उसके हाथ पे निशान भी नहीं था, हालांकि वो 5 मिनट लटकी रही। सबने देखा, डॉक्टर कहने लगा कमला तू तो झूठ बोल रही, इसको करंट लगे ही नहीं। इतनी परमात्मा ने दया करी, मालिक बहुत कुछ दया कर दी जो हमारा जीवन बचा दिया इन संतों से। और क्या हम मांगेंगे, रोटी दे रखी मालिक ने, छत ऊपर है और कोई आस नहीं करते हम। तो मालिक हमारे को तो सतलोक ले चलना और कोई हमारी डिमांड नहीं है। तो आप जगत समाज को और ख़ास कर जो पहले आप जुड़े थे राधा स्वामी पंथ से, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? जी उनको मैं संदेश तो क्या दूंगी, अर्ज परमात्मा ने बतेरी कर ली। सब भक्तों ने इंटरव्यू दे रहे हैं, सब कह रहे हैं कि उन संतों के पास कुछ भी नहीं, पर आप आओ और संत रामपाल महाराज की शरण में कल्याण कराओ। अपना भी जीवन खराब कर रही है संत और हमारा भी कर रहे हैं। पर इन भक्त भाई भक्तों को ये नहीं पता कि सत्संग में वो संत क्या कह रहे, अरे क्या वो गुरुजी कह रहे, क्या हम सुन रहे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ती। अगर वो सत्संग आराम से सुनते, ध्यान से सुनते, तो उनके दिमाग में कुछ बढ़ता। तो वो सत्संग कुछ नहीं सुनते। मैं भक्त समाज को यही कहूँगी हाथ जोड़ के कि भाई उन संतों को छोड़ दो और संत रामपाल महाराज की शरण में आओ, अगर अपना जीवन कल्याण कराना हो तो। संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? जी उन्होंने जगह जगह ज़िले के अंदर नामदान खोले हुए हैं
आप आओ और भक्तों से मिलो, और बुक भी दे रहे परमात्मा, फ्री दे रहे हैं, और पढ़ो और संत रामपाल महाराज की शरण में आओ। धन्यवाद।